नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग जो है सामान्य हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे थे आपके यूपी पीएससी लेक्चरर और एई के एग्जामिनेशन के लिए। और देखिए अभी तक जितने भी हमने इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सीरीज आपके करा चुके हैं, तो इसका हमने अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है। तो आप लोग जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा, जिसमें कि आपको हिंदी और जीके के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो आप लोग जो है पार्ट बाई पार्ट आप लोग देखते चलना सभी को। और देखिए जो आपका सामान्य हिंदी है, तो इसका जो है हमने एक पूरा अपडेटेड पीडीएफ भी तैयार कर दिया है। तो इसमें जो सिलेबस आपके मेंशन किए गए थे आपके लेक्चर के एग्जामिनेशन के, तो उसके अकॉर्डिंग हमने जो है अपडेट करके पीडीएफ को बना दिया है। तो आप लोग जो है इसको भी बाय कर सकते हो, लिंक इसका आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो इसमें जो है आपको पूरे कंप्लीट नोट्स आपको मिल जाएंगे, थ्योरी और साथ में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपके जो पूछे गए हुए हैं, जो हम आपको यहाँ पे करा रहे हैं, वो सारे के सारे पूरा कंप्लीट आपको इसमें मिल जाएगा। और अगर आप लोग जो है कोर्स भी ज्वाइन करना चाहते हो, तो आप लोग यहाँ से भी कर सकते हो। इसमें देखिए जनरल हिंदी और जो जनरल स्टडी का जो सब्जेक्ट है आपका, तो ये जो है दोनों पोर्शन आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके नॉन टेक्निकल पोर्शन से आपके आएंगे। और ये भी देखिए आपका एक डिसाइडिंग फैक्टर आपका हो सकता है। तो इसके लिए हमने एक पूरा कम्प्रिहेंसिव में कोर्स लॉन्च किया हुआ है जनरल हिंदी का और जनरल स्टडी का, जिसमें कि आपको यहाँ पे जो टॉपिक वाइज लेक्चर्स आपको प्रोवाइड तो किया ही जाएगा इन दोनों सब्जेक्ट का। और इसके साथ में इन दोनों का पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। अगर आप लोग कोर्स ज्वाइन करते हो तो आपको पीडीएफ अलग से लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप लोगों को इसी के अंदर में ही मिल जाएगा। और साथ में आपको टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड करेंगे हिंदी का, आपका जो है जैसे ही कंप्लीशन इसका हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आप लोग जो है ऐड फ्री, जैसा यूट्यूब में आपको ऐड आता है, लेकिन यहाँ पे आपको जो कोई भी ऐड नहीं आएगा। तो आप लोग जो बिना कोई डिस्ट्रैक्शन के एक जगह पे आप लोग इन दोनों सब्जेक्ट का अच्छे से तैयारी यहाँ पे आप लोग कर सकते हो। तो ये देखिए केवल ओनली 199 रुपीज़ में ये कोर्स अवेलेबल है। तो इसके लिए जो है आप लोग हमारा ऐप डाउनलोड कर लेना। ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जैसे ही देखिए आप लोग ऐप को आप लोग डाउनलोड करोगे और इसके बाद जब आप लोग रजिस्टर करोगे, तो आपको जो है यहाँ पे जाना है आपको स्टोर वाले सेक्शन पे। स्टोर वाले सेक्शन में जाने के बाद आपको जो है यहाँ पे ये जो कोर्स मिल जाएगा, इसको आपको बाई करना है। और जब बाई करने के बाद फिर आपको कंटेंट वाले सेक्शन में जाना है। इसमें जो है आप लोग यहाँ पे हिंदी और जनरल स्टडी का और पीडीएफ फाइल्स का इन सारी चीज़ों को एक्सेस आप लोग कर सकते हो। और जल्द ही टेस्ट सीरीज भी इसमें हम ऐड कर देंगे आपका यहाँ पे। तो आप लोग जो है पूरा कम्प्रिहेंसिव में इन दोनों सब्जेक्ट का अच्छे से तैयारी कर सकते हो यहाँ पे। तो इसके लिए जो है आप लोग ऐप डाउनलोड कर लेना, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज जो है हम लोग विलोम शब्द से जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आपके पूछे गए थे वो हम लोग कवर करेंगे। अभी तक हम लोग ने जो है यहाँ पर हमने 1 to 9 आपका फिनिश करा दिया है इसके प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे। और आप डिटेल पढ़ना चाहते हो तो आप लोग कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित शब्दों में से अकाल शब्द का विलोम शब्द छाटिए। तो आपको जो है इसमें से अकाल शब्द का विलोम शब्द छाटना है, कौन सा होगा। तो देखिए विलोम शब्द क्या होता है कि जो भी शब्द होते हैं तो उसका जो जस्ट वो उल्टा मीनिंग दे, यानी कि उसका जो है विपरीतार्थक शब्द उसका हो। तो आपने जैसे इंग्लिश में पढ़ा होगा एंटोनिम्स, तो वही आपका विलोम शब्द होता है। तो यहाँ पे जो है आपको बताना है अकाल का। तो इसमें देखिए अकाल आपका दिया हुआ है, तो देखिए अकाल जो शब्द है तो इसका विलोम शब्द होता है आपका सुकाल। तो इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन डी आपका यहाँ पे हो जाएगा। तो इस तरीके से देखिए ये सारे जो है आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे। यहाँ पे देखिए जैसे कि आपका अकाल पूछा था, तो ये शब्द है, इसका विलोम शब्द आपका होता है सुकाल आपका होता है। तो देखिए जितने भी क्वेश्चन आपके पूछे गए हुए थे तो आपको जो है पीडीएफ में मिल जाएगा। और जितने भी इंपॉर्टेंट जो शब्द हैं आपके जो एग्जाम में फ्रिक्वेंटली आपके पूछे ही जाते हैं, तो ये सारा का सारा जो है इसमें हमने ऐड किया हुआ है। तो आप लोग को देखिए इसमें जो है मिल जाएगा, इसमें सारा कंप्लीट लिस्ट दिया हुआ है आपका अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। मतलब कि जो वर्ण जो होते हैं तो वो आपका अ से और आ, उसके बाद फिर क ख ग, इस तरीके से आपको सारे जो है एक सीक्वेंस में आपको मिल जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो जितने भी इंपॉर्टेंट विलोम शब्द आपके दिए हुए हैं। जैसे कि आपका अमृत है तो इसका जो विलोम आपका होता है विष होता है। उसी तरीके से अंधकार है तो इसका आपका प्रकाश होता है। अनुराग का आपका विराग हो जाएगा। आगामी का आपका गत हो जाएगा। अनुज का आपका होता है अग्रज। अधिक का आपका होता है न्यून होता है। तो देखिए इसमें कुछ लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, जैसे अपने तरीके से वो लगाते हैं कि अधिक है तो कम होगा, लेकिन होता है विलोम न्यून इसका। तो आपको देखिए थोड़ा सा इस पे ध्यान रखना होगा। जो एग्जैक्ट होता है आपको वही याद रखना है, आपको अपने से नहीं बनाना है कि हाँ इसका विलोम शब्द ये भी हो सकता है। ऑप्शन में आपको वो दिएगा लेकिन एक्चुअली वो होता नहीं है। तो इसके लिए जो है आपको एग्जैक्ट जो होता है तो आपको वही याद रखने होंगे। तो आप लोग देखिए इस पीडीएफ में देखोगे तो आपको ये सारा कंप्लीट आपको मिल जाएगा इसके अंदर में।
यहाँ पे सारा जो है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में इसमें हमने ऐड किया हुआ है। तो आप लोग जो है इससे स्टडी कर लेना, 3-4 बार अगर आप लोग इसको पढ़ोगे तो आपको जो है ये सारा चीज़ याद हो जाएगा। तो आइए यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए आपका जैसे कि यहाँ पे अकाल का पूछा था, तो इसका आपका हो जाएगा सुकाल। फिर अगला देखिए इसमें आपका दिया हुआ है कि आदि शब्द का विलोम शब्द लिखिए, क्या होगा। तो आदि शब्द जो है इसका आपको विलोम शब्द बताना है। तो देखिए जो आदि शब्द है आपका, तो इसका जो होता है आपका अंत हो जाएगा। आदि का मतलब रहता है कि बहुत सारा, मतलब इसका कोई अंत ही ना हो, कोई लिमिट ही ना रहता हो जिसका, तो इसका विलोम शब्द आपका क्या हो जाएगा, दैट इज अंत। तो ऑप्शन सी देखिए इसका क्या होगा, आपका राइट आंसर इसका हो जाएगा। और बाकी देखिए यहाँ पे जो और आपके दिए हुए हैं, अब जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे दिया हुआ है अंतिम। तो अंतिम का इसका विलोम शब्द आपका होता है प्रारंभ, यानी कि जो शुरुआत आपका होता है वहां पे। और यहाँ पे परवर्ती आपका दिया हुआ है, तो देखिए जो परवर्ती है तो इसका विलोम शब्द होता है अनुवर्ती। इसके बाद फिर देखिए यहाँ पे आपका जैसे कि दिया हुआ था विगत दिया हुआ है, तो इसका होता है आगत होता है आपका। तो आपको जो है सभी को याद रखना है, और ये सारा चीज आपको कंप्लीट आपको मिल जाएगा लिस्ट पीडीएफ में। फिर नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि एक का विलोमाची शब्द इंगित करे। तो एक का जो है आपको विलोमाची शब्द आपको बताना है क्या होगा। तो देखिए एक का मतलब जैसे कोई सिंगल आपका रहता है, तो ऐसा नहीं कि इसका जो है विलोम शब्द आपका इसका जैसे दो हो जाएगा या तीन होगा। इसका देखिए जो विलोम शब्द आपका होगा तो वो है अनेक, यानी कि ऑप्शन डी इसका आपका राइट आंसर है। बहुत भी नहीं होगा, इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो कि एक है तो बहुत आपका, तो ये नहीं, अनेक इसका होता है एग्जैक्ट आपका। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर आपका है ये। तो आपको जो है इस पे ध्यान रखना होगा, और आप लोग जो पढ़ोगे लिस्ट में जितने भी यहाँ पे दिए हुए हैं, तो आपको जो है क्लियरिटी हो जाएगा। बहुत नहीं होगा इसका, अनेक आपका होगा। और यहाँ पे जैसे आपका बहुत दिया हुआ था, तो ये जो है ये थोड़ा का विलोम शब्द है एक्चुअली में, जैसे थोड़ा आप बोलते हो ना, तो उसका ये बहुत आपका हो जाएगा विलोम शब्द। एक का आपका होगा अनेक होगा। और आप यहाँ पे देख सकते हो जो आपका थोड़ा है तो इसका विलोम शब्द आपका होता है बहुत, जबकि एक का आपका हो जाएगा अनेक हो जाएगा। तो ये सारा चीज जो है आपको मिल जाएंगे इसके अंदर में। फिर अगला देखिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि आहार का विपरीतार्थक शब्द है। तो आहार का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा। तो देखिए इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा अनाहार। तो आहार का होता है अनाहार। और देखिए आहार का एक और विलोम शब्द आपका होता है निराहार। निराहार भी करके आपको दिया रहेगा, तो वो भी आपका सही होगा। तो यहाँ पे आपका अनाहार दिया हुआ है, तो इसमें जो है आपका राइट आंसर ऑप्शन बी आपका हो जाएगा। और बाकी बिहार, फाका और अभोजन, तो ये जो है कहीं भी इसके रिलेटेड नहीं है। फिर अगला देखिए दिया आपका यहाँ पे शुभ का विपरीतार्थक शब्द आपको बताना है। तो देखिए शुभ जो है आपका, तो इसका देखिए विपरीतार्थक शब्द आपका हो जाएगा अशुभ, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर आपका है। और बाकी देखिए इसमें लाभ आपका दिया हुआ है, तो इसका जो विपरीतार्थक शब्द आपका होता है तो वो है हानि। तो लाभ का हानि आपका हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए दिया आपका अमंगल आपका दिया हुआ है, तो इसका देखिए होता है मंगल, विपरीतार्थक शब्द, यानी कि मंगल का ही अमंगल आपका है इसमें। तो कोई भी तरीके से पूछेगा तो वो उसका विपरीतार्थक शब्द बता सकते हो। और यहाँ पे जैसे आपत्ति आपका दिया हुआ है, तो आपत्ति का होता है अनापाति। तो ये जो है इसका विलोम शब्द आपके हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए दिया हुआ आपका यहाँ पे कि सार्थक का विपरीतार्थक शब्द है। तो सार्थक का विपरीतार्थक शब्द कौन सा आपका होगा वो आपको बताना है। तो इसमें देखिए दिया हुआ निरर्थक, असार्थक, विरर्थक या फिर विसार्थक। तो इसका देखिए राइट आंसर ऑप्शन ए आपका हो जाएगा निरर्थक। निरर्थक जो है ये सार्थक का विपरीतार्थक शब्द है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि अनुरूक्ति का विपरीतार्थक शब्द है। तो आपको जो है अनुरूक्ति का विपरीतार्थक शब्द आपको बताना है। तो देखिए अनुरूक्ति का जो विपरीतार्थक शब्द आपका होगा तो वह है ऑप्शन बी, दैट इज विरक्ति। तो ऑप्शन बी इसका आपका जो है राइट आंसर इसका हो जाएगा। और बाकी देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है आसक्ति दिया हुआ है। तो आसक्ति का देखिए इसका होता है आपका अनासक्ति आपका होता है। आसक्ति उसको बोलते हैं हम लोग कि जो है किसी का अगर मान लीजिए कि उसकी लत लग जाता है या फिर उसमें जो पूरी तरीके से लिप्त हो जाता है, तो उसके लिए यूज करते हैं हम लोग। तो इसका विलोम शब्द आपका होगा उसमें, बस आपको उसमें जो है आपको अनासक्ति कर देना है। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे जैसे संन्यास आपका दिया हुआ है, तो संन्यास का जो है इसका विपरीतार्थक शब्द आपका होता है गृहस्थ। संन्यास बोलते हैं कि जो पूरी तरीके से अपना दुनिया से कोई मतलब नहीं रखता है या फिर बैरागी वो अपना अपना लेता है, तो इसका गृहस्थ आपका हो जाएगा, यानी कि जो है जो घर गृहस्थी चलाते हैं अपने परिवार को देखते हैं, तो उनको बोला जाता है एक्चुअली में। फिर अगला देखिए यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि मौन का जो है आपको बताना है विलोम शब्द क्या होगा।
तो देखिए मौन जो है इसका विलोम शब्द आपका होता है वाचाल, यानी कि वाचाल हम लोग बोलते हैं कि जो अधिक बोलने वाला होता है, और मौन मतलब जानते हैं कि जो शांत रहता है या फिर जो चुप रहता है, तो उसके लिए यूज करते हैं हम लोग। तो जाहिर सी बात है इसका जो विलोम शब्द आपका होगा कि वाचाल आपका हो जाएगा। वाचाल का मतलब रहता है कि जो बहुत ज्यादा बोलता हो, तो उसके लिए यूज हम लोग करते हैं। और बाकी देखिए यहाँ पे अगर आप और भी आप देखते हो, जैसे कि इसमें आपका दिया था, आप यहाँ पे देख सकते हो दिया हुआ है आपका मुखर दिया हुआ है। तो मुखर का विलोम शब्द देखिए मौन होता है एक्चुअली में यहाँ पर, ये तो उल्टा ही कर दिया था यहाँ पर आपका। और बाकी देखिए यहाँ पे जैसे प्रलग आपका दिया हुआ था, प्रलग शब्द का विलोम शब्द आपका होता है अप्रलग, उसमें आप और लगा के इसका आप बना सकते हो। तो कुछ जैसे आप इंग्लिश में आप देखते होंगे ना, कुछ में भी कुछ जो है वर्ड ऐड करने के बाद उसमें ए लगा के या फिर अन लगा के उसका बनाते हैं हम लोग, निगेटिविटी बनाते हैं हम लोग। तो हिंदी में भी कुछ ऐसे शब्द आपके होते हैं कि जिसमें कि और लगाने से भी जो है उसकी बनाई जाती है विलोम शब्द। नेक्स्ट देखिए कि विपरीतार्थक शब्द की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, तो वो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा जो शब्द आपका है वो अशुद्ध है। तो इसमें देखिए यहाँ पे जो है दिया हुआ है आपका सदाशय, इसका दिया हुआ है निराशय, सामयिक दिया हुआ है और इसका असामयिक दिया हुआ है, स्वकीय दिया हुआ है और इसका परकीय दिया हुआ है, संस्मरण है इसका विसर्मन दिया हुआ है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को करने के लिए जो है आपको ये याद होना चाहिए कि पर्टिकुलरली यहाँ पे जो भी दिया हुआ है इसका जो है विलोम शब्द क्या होता है। तो अगर आप लोग देखते हो इसमें, तो इसमें देखिए जो सदाशय दिया हुआ है, तो यहाँ पे दिया हुआ है आपका निराशय, जो कि यही है जो है आपका इसमें गलत दिया हुआ है। यानी कि ये जो है विपरीतार्थक शब्द इसका नहीं होता है, सदाशय का विपरीतार्थक शब्द होता है दुराशय। तो ये जो है आपका इसमें गलत दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए इसका देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा। और बाकी देखिए यहाँ पे जैसे दिया हुआ आपका सामयिक, तो इसका होता है असामयिक, और लगा देने से ये जो है आपका विलोम शब्द बन जाता है। और वहीं पे दिया आपका स्वकीय दिया हुआ है, तो देखिए जो स्वकीय है तो इसका होता है परकीय विलोम शब्द, तो ये भी सही है। संस्मरण आपका दिया हुआ है, तो इसका जो है होता है आपका विस्मरण, तो ये जो है विस्मरण आपका हो जाएगा। तो इस तरीके से ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है, जो कि ये जो है अशुद्ध आपका दिया हुआ, मतलब इसका जो है ये गलत तरीके से दिया हुआ है विपरीतार्थक शब्द। इसका आपका होता है सदस्य सदाशय का आपका होता है दुराशय। तो इस तरीके से जो है आपको याद रखने होंगे, और आपको लिस्ट जो दिया हुआ है हमने पीडीएफ के अंदर में, तो वो अगर आप लोग पढ़ लेते हो याद कर लेते हो तो फिर क्वेश्चन आप लोग आराम से बना लोगे। और आपको जो है एग्जामिनेशन में कहीं ना कहीं इसी में से ही देखने को आपको मिलेंगे, जितना हमने इसमें ऐड किया हुआ है एटलीस्ट आप लोग उतना तो जरूर करके जाना एग्जामिनेशन के लिए, तो आपका जो है क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे एग्जाम में। तो थैंक यू दोस्तों, आपको कैसा लगा ये लेक्चर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और आगे भी देखिए इसी तरीके से जो है ये लेक्चर आपका कंटिन्यू रहेगा, और इसमें हम लोग यहाँ पे प्रीवियस ईयर तो कर ही रहे हैं, इसके अलावा और भी सेट्स आपका हम कराएंगे, जिससे कि आपका हिंदी जो है काफ़ी अच्छे से आपका तैयारी हो जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।